हेलो गाइस, मैं ऋषभ सर। आज हम लोग क्लास 9th में नंबर सिस्टम को देख रहे हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। जो लोग भी फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को आप देख लेंगे, इसके बाद इसे देखेंगे। इस वीडियो के साथ इसके डिस्क्रिप्शन में मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट के वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगा। आप वहाँ पहले उस पार्ट को देखिएगा, फिर इसे देखिएगा। तो नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा कि नॉन टर्मिनेटिंग संख्या जो है, जैसे रिपीटिंग संख्याएं हैं, उसे कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। फिर टर्मिनेटिंग है तो उसे तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं। तो आज हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं, और इरेशनल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया भी है, ठीक है ना। तो इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? दोज नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड इन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग फॉर्म। इरेशनल नंबर जो ना ही टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिपीटिंग हो, उसे वैसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इरेशनल नंबर के एग्जांपल में देखिए, हमने आपको 3 तरह का इरेशनल नंबर बताया था। क्या कि पहला ये बताया था कि इन डेसिमल फॉर्म, इन डेसिमल एक्सप्रेशन, इन डेसिमल एक्सप्रेशन क्या बताया था? इन डेसिमल एक्सप्रेशन में द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल numbers are irrational। डेसिमल एक्सप्रेशन में जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है उसे क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। एज फॉर एग्जांपल 0.01 001 0001 00001 डॉट डॉट डॉट। तो यह संख्या क्या है? पहले में देखिए 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, फिर 5 6 7 8 9। ये क्या होगा? कंटिन्यूअस है। तो ये ना ही खत्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। रिपीट कब होता है? जब एक यही संख्या ऐसे रहता है 0.01 01 01 01, तो इसे हम क्या कहते हैं? रिपीटिंग। ये रिपीटिंग थोड़ी है, ये तो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही खत्म हो रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। तो ऐसी संख्या को इरेशनल नंबर। और देख लीजिए एक 1.21 211 2111 21111 डॉट डॉट डॉट। ये भी क्या हो गया? इरेशनल नंबर। दूसरा क्या है इरेशनल नंबर में? दूसरा टाइप हम लोग देखते हैं क्या? द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर, सब पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट को छोड़ करके जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है उस सभी का स्क्वायर रूट क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। किसको छोड़ के? तो परफेक्ट स्क्वायर को। जैसे √1, ये इरेशनल होगा कि रेशनल होगा? ये इसका वैल्यू 1 होगा। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर भी क्या होता है? 1 ही होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल। क्या हो जाएगा? रेशनल। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये हो जाएगा क्या चीज? इरेशनल। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? इरेशनल। √3 क्या हो जाएगा? इरेशनल। और स्क्वायर रूट ऑफ 4 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 क्या हो जाएगा? रेशनल। लेकिन 5 क्या हो जाएगा? इरेशनल। 6 क्या हो जाएगा? इरेशनल। समझ गए ना? तीसरा है द क्यूब रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर एक्सेप्ट
परफेक्ट क्यूब इज इरेशनल। ये क्या है? इरेशनल है। ठीक है, जैसे क्यूब रूट ऑफ 2, ये क्या हो जाएगा? इरेशनल। क्यों? क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 1 रेशनल होगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। क्यूब रूट ऑफ 3 इरेशनल, क्यूब रूट ऑफ 4 इरेशनल। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ 9 क्या हो जाएगा? रेशनल। क्यों? क्योंकि 3 का क्यूब 9 होता है। तो किन किन चीजों का, तो जैसे देखिए क्या किस किस चीजों का क्यूब रूट रेशनल होगा? तो 1 का क्यूब रूट, फिर 9, फिर सॉरी 8 नॉट 9, 27, फिर 64 और 125। ये सब क्या है? ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? रेशनल। ठीक है, अब इसको क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 6, क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 9, ठीक है ना, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर के प्रॉपर्टी को भी हमें देखना है, तो पहले इसे आप नोट कर ले, फिर हम लोग प्रॉपर्टी को देखते हैं। देखिए, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर में हम लोग देखते हैं, इरेशनल नंबर सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इरेशनल नंबर में क्या है कि एडिशन में, जैसे अगर हम लिखे √3 प्लस √2, ठीक है, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2 प्लस √3, कोई अंतर नहीं, इसी को तो कम्यूटेटिव कहते हैं। ठीक है ना। अब एसोसिएटिव क्या है? तो √2 प्लस √3 प्लस √5 ऐसे है। इसी को ऐसे नहीं लिख सकते √5 प्लस √3 प्लस √2, पहले इस या इसी को ऐसे लिखो ना भाई, क्या √2 प्लस √3 प्लस √5, इसको पहले ऐड कर दिए या इसको पहले ऐड कर दिए। तो एसोसिएटिव भी अब डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ला, तब मल्टीप्लिकेशन पे भी होता है ना ना, जैसे √2 ये हो गया √3 प्लस √5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2√3 प्लस 2√5, समझ गया ना। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो इरेशनल नंबर के बारे में हमें पढ़ना है कि इरेशनल नंबर का सम जो होगा वो कम्यूटेटिव होगा, एसोसिएटिव होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, इस सभी नियम को पालन करता है। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि इरेशनल में इरेशनल को जोड़े तो कोई जरूरी नहीं है कि यह इरेशनल ही आए, यह रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल √2 प्लस √2 को अगर ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा? 2√2, क्या हो जाएगा? ये 2√2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इरेशनल। लेकिन अगर इसी चीज को मैं से 3 प्लस √2 और दूसरा है 3 माइनस √2, या अगर इस दोनों को जोड़ते हैं, यह भी इरेशनल नंबर, यह भी इरेशनल नंबर है, अगर इस दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस √2 प्लस 3 माइनस √2, तो यहाँ पे कट गया, 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6, तो ये क्या हो गया? हमारा इरेशनल नंबर हो गया। तो ये कोई जरूरी नहीं। दूसरा है कि इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो यह इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। इरेशनल होगा, ये तो कॉमन सा चीज है। अगर हम रेशनल की बात करते हैं, जैसे देखिए 5 प्लस √3 माइनस 3 प्लस √3, ऐसे अगर दिया है, दोनों इरेशनल नंबर है, क्योंकि एक रेशनल और दूसरे इरेशनल को जोड़ते हैं हमेशा इरेशनल ही आता है। इसके बाद इस प्रॉपर्टी को भी हम बताते हैं। देखिए, तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस √3 माइनस 3 माइनस √3, तो इससे कट गया 5 माइनस 3 2, ये क्या हो गया? रेशनल। समझ रहे हैं ना बात? अब नेक्स्ट हमारा क्या कि इरेशनल से फर्स्ट सेकेंड हो गया, यहाँ पे ये सेकेंड का ए हो गया, ठीक है, ये बी हो गया, ये सी। देखिए यहाँ पर कि इरेशनल को अगर हम इरेशनल से गुना करें तो कोई जरूरी नहीं है कि यह इरेशनल हो, यह रेशनल भी हो सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल 7√3 इंटू √3, तो क्या हो जाएगा? 7 इंटू 3 दैट इज 21, ये क्या है? रेशनल नंबर है।
इरेशनल कब होगा, जैसे 3√2 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3√6, ये क्या है इरेशनल नंबर। ठीक है, डी देखते हैं क्या है 21 इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर का डिवाइड करते हैं। ठीक है, इरेशनल में इरेशनल का डिवाइड करते हैं तो ये इरेशनल भी हो सकता है रेशनल भी हो सकता है। एज फॉर एग्जांपल 7√3 है और डिवाइड कर दिए √3 से, तो √3 से √3 कट गया 7, ये क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर। क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर। तो इसे पहले नोट करें फिर आगे बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर में अब थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लीजिए रेशनल है और इरेशनल है, ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल ही होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल देख लीजिए 3 प्लस √2, ये क्या होगा इरेशनल ही होगा। कोई भी संख्या ले लो, अब मान लो 7 प्लस 3√5 है, यह भी क्या होगा इरेशनल ही होगा। इरेशनल में रेशनल का सम करेंगे हमेशा इरेशनल होगा। इसका बी देखो क्या है कि रेशनल में इरेशनल को माइनस करते हैं, रेशनल में से क्या करते हैं इरेशनल को माइनस करते हैं, तो हमेशा क्या होगा इरेशनल। या इरेशनल में से रेशनल को माइनस करते हैं तो क्या होगा रेशनल। इरेशनल क्या होगा इरेशनल। जैसे √3 - 7 यह क्या है इरेशनल है, या 7 - √3 ये क्या है इरेशनल है। अगर प्लस माइनस में ये रूट वाला लग गया, इरेशनल नंबर को बताए हैं कि यहाँ पे सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नहीं आना चाहिए। अगर ये √4 होता तो ये इरेशनल नहीं होता, ये क्या हो जाता है रेशनल। तो ये प्लस या माइनस में लग गया मतलब समझो कि वह संख्या क्या हो गया इरेशनल हो गया। सी है कि इरेशनल में रेशनल का गुना करेंगे तो हमेशा इरेशनल ही आएगा। जैसे √5 इंटू 3 ये क्या है इरेशनल। प्लस माइनस गुना भाग जो भी लग जाए वो क्या हो गया इरेशनल। डी है इरेशनल में अगर रेशनल से डिवाइड कर दिए या रेशनल में इरेशनल का डिवाइड कर दिए, जैसे 7/√3 या √3/2, ये सब क्या है इरेशनल। क्या है इरेशनल। अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि फाइंड रेशनल नंबर। इरेशनल है ना, अब रेशनल भी पूछ सकता है इरेशनल भी पूछ सकता है। जैसे अगर पूछ दे कि √2 और √3 के बीच में इरेशनल नंबर निकालिए, तो √2 और √3 के बीच में इरेशनल नंबर, तो पहले √2 का वैल्यू आपको आना चाहिए। √2 का वैल्यू निकालने आता है ना 1 से 1 1 2, 1 से 1 में गुना किया 1 कितना हो गया 1, नहीं लगेगा दशमलव देंगे 00 आएगा। ठीक है, सॉरी 2 - 1 1 दशमलव दिए 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे 00, सॉरी क्या उतरेगा 00। अब क्या है कि 4 से लगा दे, तो यहाँ भी 4 लिखेंगे यहाँ भी 4 लिखेंगे, क्या हो जाएगा 28 और 24 4 जा 96 होता है। रिमाइंडर कितना है 4। अब चूंकि डेसिमल दे दिए हैं तो 00 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 1 बार में, तो 1.41 आया। क्या आया 1.41। अब √3 का वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, एकदम जो ये नहीं समझिए वो ये समझिएगा। तो 1 से लगाएं, 1 + 1 2, कितना हो गया 1 - 2। अब दशमलव दिए तो 00। 7 से ये कितना हो गया 34, 7 से 49, 7 2 14 और 4 18, 11 आ गया, 110 हो गया। 00 उतरेगा, फिर 3 से लगाएंगे तो कितना आ गया 1.73। अगर रेशनल कहेगा तो लिख देंगे 1.65, और पूछेगा 1.51, और पूछेगा 1.65। क्या दिक्कत है, यही ना 1.4 और 1.7 के बीच में रखना है। इरेशनल पूछे 1.42, 422, 4 ट्रिपल टाइम्स 2, 4 टाइम्स 2 नहीं निकल जाएगा। और देखो 1.50, 500, 5 000, 5 4 टाइम्स 0, ठीक है ना, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछे हम आसानी से बता सकते हैं, समझ गए।
तो इरेशनल नंबर यही है। फिर हम लोग इरेशनल नंबर, इरेशनल का सम भी देखेंगे, इरेशनल को रेशनल के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात होगी अगले क्लास में। तो आप एक्सरसाइज को बनाइए, आपके पास आर्य सवाल का बुक है उससे बनाइए, RD शर्मा का। हालांकि इस वीडियो के साथ हम हमेशा क्वेश्चन देते रहते हैं, समझे, जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं उसके साथ हम क्वेश्चन को अटैच कर दे रहे हैं। तो आप घर पे पढ़ाई कीजिए, मन से अच्छे से रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। मन से पढ़ाई कीजिए।